आप जानते हैं कि जहां संगम में लोग इस बार महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाने पहुंचेंगे, वहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता रहा है, त्रिवेणी का संगम। असल में हम गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, व्यास सभी नदियों के बारे में सुनते भी आए हैं और उनके अस्तित्व को महसूस भी करते आए। तो सरस्वती नदी आखिरकार कहां विलुप्त हो गई? कैसे देश की सबसे महान नदियों में से एक, जिसके किनारे किनारे आप जानते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता ने भी जीवन पाया था, उस सरस्वती नदी का अस्तित्व आज ढूंढने पर भी क्यों नहीं मिलता? यह सवाल हर उस श्रद्धालु के मन में उठ रहा है जो इस बार महाकुंभ स्नान करने जाने वाला है। लोगों की आस्था में जीवित इस नदी की चर्चा हर तरफ हो रही है। सवाल यहां तक उठ रहे हैं कि क्या इस बार कुंभ में सरस्वती के भी दर्शन होने वाले हैं? आपको पूरी पड़ताल दिखाते हैं। दश तीर्थ सहस्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराः सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। हमारा ये सरस्वती द्वार है, ये भव्यता का सबसे पहला प्रतीक है हमारा, और ये दर्शाया कि हमारा जो कुंभ है कितना भव्य और दिव्य होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद माता सरस्वती के, प्रणाम हमारी तरफ से। चाहे साधु संत हों, चाहे महात्मा हों, चाहे श्रद्धालु हों, चाहे पर्यटक हों या चाहे प्रयागवासी, इस बार महाकुंभ में सबकी जुबान पर एक नाम कॉमन है, वो है सरस्वती। इस बार के महाकुंभ में स्पष्ट दिख रहा है कि सनातन के वो चिन्ह जो चाहे प्रत्यक्ष रूप से भले दिखाई न दे रहे हों, लेकिन उन्हें न तो मिटाया जाएगा न ही भुलाया जाएगा, बल्कि उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की जुबान पर सरस्वती छाई हुई हैं। हर तरफ सरस्वती की चर्चा हो रही है। प्रयागराज के इस संगम तट पर गंगा और यमुना का साक्षात संगम तो होता है, लेकिन एक और नदी है जो अदृश्य है, नाम है सरस्वती नदी। विलुप्त होने के बाद भी सरस्वती की जो महिमा है वो कम नहीं हुई है। कहा यह जाता है कि सरस्वती की एक जो धारा है वो भूमिगत होकर गंगा और यमुना के साथ मिलती है और अदृश्य जो संगम है उसका निर्माण करती है। जिस नदी का जिक्र ऋग्वेद में 60 बार किया गया, जिस नदी को नदियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया, जिस नदी को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया, जिस नदी के किनारे महाभारत का युद्ध लड़ा गया, आज उस नदी का प्रत्यक्ष रूप से कोई निशान नहीं है। वो नदी है सरस्वती नदी। मान्यता है कि आज भी गुप्त तरीके से जमीन के नीचे बहती है और इसका जल आज भी प्रयाग में मौजूद है। सरस्वती भले सामान्य आंखों से ना दिखाई दे, पर आस्था की आंखों से ये आज भी शाश्वत हैं। प्रयाग में सरस्वती है तभी संगम है। यही वजह है कि मोदी सरकार इसके पुनर्जीवित करने का काम लगातार कर रही है। निर्मल अविरल जलधारा के अपने संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब संगम नगरी पहुंचे तो उन्होंने सरस्वती कूप आकर यहां स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का जल व गौ दुग्ध से विधिवत अभिषेक किया। उन्होंने दीप अर्पित करते हुए माता सरस्वती की प्रतिमा को शहद और पुष्प अर्पित किए। साल 2019 के कुंभ के पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। जहां सरस्वती की भूमिगत जलधारा है उसे सरस्वती कूप का नाम दिया गया। मान्यता है कि सरस्वती भूलोक में गंगा और यमुना के संगम से भी मिलती हैं। विशेषज्ञों की माने तो सरस्वती कूप को त्रिवेणी की गुप्त धारा माना जाता है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस महाकुंभ में श्रद्धालु सरस्वती कूप का पवित्र जल अपने साथ लेकर जा सकेंगे।
संगम नगरी में एंट्री के लिए 4 मुख्य द्वार बनवाए गए हैं, जिनमें से एक का नाम सरस्वती द्वार रखा गया है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता सिर्फ संगम किनारे ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि प्रयागराज के अंदर दाखिल होने के साथ ही श्रद्धालुओं को सरस्वती के दर्शन होंगे। जी हाँ, प्रयागराज में पहुंचते ही यानी प्रयागराज की सीमा के अंदर दाखिल होने के पहले ही कुछ इस तरीके के भव्य जो द्वार हैं वो बनाए गए हैं। फिलहाल देखिए, इस वक्त हम वाराणसी की ओर से आने वाली जो मुख्य सड़क है उसके पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि सरस्वती द्वार का निर्माण कराया गया है। लगभग अंतिम चरण में निर्माण कार्य चल रहा है, सिर्फ लाइटें लगाई यानी बाकी बताया जा रहा है। और अगर आप इस प्रवेश द्वार को देखें तो राजस्थान के लाल पत्थरों से इसको बनाया गया है और इन लाल पत्थरों पर किस तरीके से जो नक्काशी है वो की जा रही है, बेहद खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। ठीक सामने आप देखेंगे कि मां सरस्वती की एक बड़ी सी जो प्रतिमा है वो बनाया गया है और उसके ऊपर एक भव्य मंडप बनाया गया है। पर जिस महान नदी का पौराणिक महत्व इतना ज्यादा है, आखिरकार वो कहाँ गई? क्या वो सूख गई? क्या इसने अपना रूप बदल लिया, या फिर ये सिर्फ जनमानस की आस्था में ही मौजूद थी? कई शोध में दावा किया गया है कि आज भी ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई जमीन के नीचे से बहती है। सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए मोदी सरकार और हरियाणा सरकार 2015 से लगातार काम कर रही है। ONGC और इसरो ने नदी के अस्तित्व के लिए तथ्य जुटाए। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट चित्र से पेलियो चैनल यानी जमीन के भीतर जल भंडार पर स्थिति को समझने की कोशिश हुई। ONGC ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री, जिसे सरस्वती का उद्गम माना जाता है, वहां से लेकर जयपुर तक 500 मीटर गहरे 12 बोरवेल बनाए। कुछ शोधकर्ताओं की माने तो सरस्वती कभी प्रयागराज पहुंची ही नहीं थी, बल्कि ये हरियाणा से निकलकर अरब सागर में मिलती थी। पर आखिरकार क्या है सरस्वती नदी का सच? ये सवाल आज भी स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट्स को परेशान करता है। निश्चित रूप से एक नदी थी जिसका नाम सरस्वती दिया गया है। उसका नाम हम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से प्रामाणिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक सरस्वती नदी वहां से बहा करती थी। पेलियो चैनल भी इस बात का संकेत देते हैं कि उस जगह पर कोई न कोई एक विशालकाय नदी भूतकाल में थी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि निचली सतह में भी पानी के जो अवशेष मिलते हैं, उस जगह पे एक नदी हम मान सकते हैं कि नदी वहां पे हुआ करती थी। पर प्रयागराज में भले ही सरस्वती दिखाई न देती हों, लेकिन लोक चेतना में इसका अस्तित्व सदियों से बना हुआ है। अनगिनत वर्षों से ये नदी अपने साथ आस्था को जोड़े हुए है। लोक आस्था ही नहीं, बल्कि धर्म गुरुओं ने भी सरस्वती के अस्तित्व को हमेशा से माना है। प्रयाग में मां सरस्वती के बिना मां गंगा और मां यमुना का नाम लेने को भी अधूरा माना जाता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने जब धरती से अत्याचारियों का नाश किया, तब उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया। ये भी माना जाता है कि महाभारत का युद्ध भी सरस्वती नदी के किनारे ही लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध जीतकर जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब भी उनके रास्ते में सरस्वती नदी आई थी। इसके अलावा ऋग्वेद में सरस्वती को ऋतावरी का नाम दिया गया है। सरस्वती विलुप्त नहीं हुई है, उन्होंने मर्यादा का पालन किया है, गणेश भगवान के आदेश का पालन किया है। उनको विलुप्त कैसे कह सकते हैं? वो तो अपने आप में हैं, दिव्य हैं, और दिव्य वस्तु हो या कोई भी हो, देवी देवता हो, वो विलुप्त नहीं होते हैं। जिस नदी के होने के हमारे पौराणिक इतिहास में इतने प्रमाण हैं, वो भारत की धरती से कैसे गायब हो सकती है? जब गंगा, यमुना, सतलज, व्यास और सिंधु आज भी मौजूद हैं, तो सरस्वती नदी आखिरकार कहां गई? ये सवाल कुंभ दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के मन में भी उठते हैं। लेकिन गंगा यमुना तो दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती है। तो गुप्त है ना, बीच में है, गुप्त है, वो दिखती नहीं है, नाम है उनका बस, लेकिन है। उनकी सारी मनोकामनाएं गंगा माई और यमुना माई, सरस्वती माई पूर्ण कर देती हैं। सरस्वती माँ तो दिखती नहीं है, तो है तो यहीं पर है, जैसे बाबा विश्वनाथ का दिखते हैं, मूर्ति है। इस बार योगी जी ने सरस्वती के नाम पर एक भव्य द्वार बनवाया है। अभी वो देखिए वहाँ भी बन गया। जी, एक भव्य द्वार बनवाया है। उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? किस तरीके से सनातन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं? बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी जब बनवा दिए हैं तो सरस्वती माई जी हो सकता है कुछ दिन में अपना उत्कर्ष भी कर दे।
कई दावे ये भी किए जाते हैं कि सरस्वती नदी आज भी जमीन में थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है और आखिर में कच्छ में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी तलाश लगातार शोधकर्ता और जियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। पर इन तथ्यों का असर ही देखिए कि हाल में जब राजस्थान के जैसलमेर में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक तेज रफ्तार से पानी की धारा फूट पड़ी तो सोशल मीडिया और आसपास के लोगों ने इसे चमत्कार कह दिया। सोशल मीडिया पर यह भी दावे होने लगे कि विलुप्त सरस्वती नदी है जो प्रकट हुई है। हालांकि भूवैज्ञानिकों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। बोरवेल से खारा पानी क्यों निकला, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। पर सच तो ये है कि जिस नदी के बारे में पुराणों में वर्णन है, जिसकी कहानियां लोग सुनते और पढ़ते हैं, वो उस नदी को किसी भी तरह से ढूंढना चाहते हैं। यही वजह है कि इस दिव्य महाकुंभ में इस बार श्रद्धालु सरस्वती की खोज करते हुए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।